आया, चमत्कार हो गया। गोवर्धन बाबू, कचल में रहने वालों को मगरमच्छ से बैर मोल लेते देखे हैं का? नहीं भैया साहब, भला मेरी क्या मजाल। अरे सरकार, देखने की बात तो अलग, गोवर्धन बाबू ने तो सुना तक नहीं है। पर हम देखे हैं, और वो बेवकूफ आप हैं। क्या कह रहे हैं भैया साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमसे कुछ गलती हो गया क्या? कपड़ा मिल वाली डील भैया साहब की वजह से हुई। आपको 2 महीने पहले पैसे दे दिए, आपने वो रुपया पहुंचाया क्यों नहीं? जवाब चाहिए हमको, जवाब। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया साहब को पैसा हड़प लेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड? नहीं, आपका पैसा हड़प कर गोवर्धन बाबू कहाँ जाएंगे? वो तो बीच में कुछ काम ही ऐसा आ गया ना। चमचे का बच्चा बक बक बंद कर। गोवर्धन बाबू, जब आपको पैसा नहीं पहुंचाना था तो हमको बोला काहे नहीं? गलती हो गई, लेकिन मैं जल्दी आपका पैसा पहुंचा दूंगा। पर कब तक? बहुत जल्दी। हाँ, बहुत जल्दी। हम तुमको आखिरी बार बोलते हैं, बल्कि चेतावनी देते हैं, समझे का नहीं? जी। चलो चलो जी। अरे भैया साहब, कम से कम एक कप चाय तो पी लीजिए। नहीं। अरे पी लीजिए सरकार, नहीं तो गोवर्धन बाबूजी समझेंगे कि आप अभी तक नाराज हैं। सरकार, आपका दिल तो एकदम दरिया है। चमचे हो पर हो समझदार। चलो पिलाई दो। छोटो, मलाई मार के। जल्दी करना, जल्दी। अरे लाली, 5 स्पेशल चाय मलाई मार के। क्या बात है भैया साहब, आजकल आपकी बड़ी चर्चा है। अखबार टीवी जहां देखते हैं भैया साहब, जहां सुनते हैं भैया साहब। वो का है? का पनवा लीजिए। सॉरी। वो का है, आजकल हम अमर होने के चक्कर में लगा हूं। मैं भी। हाँ, कुंवर साहब नीचे आइए। ये मंत्रिमंडल 5 साल के लिए होता है। अच्छा। और ये जिंदगी 80 साल के लिए। इसीलिए आजकल हम ढूंढ ढूंढ कर ऐसी जगहें और ऐसे संस्थानों का उद्घाटन कर रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होंगे। और उसके नीचे संगे मरमर की तख्ती पर लिखा हमारा नाम भी कभी खत्म नहीं होगा। अमर होना है ना हमका। हमारे पास एक योजना है भैया साहब। वो का? आजाद मैदान, जहां आजादी की लड़ाई हुई थी, हमारे महानगर का सबसे अच्छा मैदान है। मैं उसके बीच में महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति लगवाकर उसका अनावरण आपसे करवा दूं तो कैसा रहेगा? का विचार है? समझ में नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ, तुम नहीं समझोगे। ये दुर्योधन बाबू का बहुत उत्तम विचार है। दुर्योधन बाबू, जल्दी कीजिए, सुंदर सी मूर्ति बनवाइए, आयोजन कीजिए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन गोवर्धन बाबू, मूर्ति बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अरे आरस की होगी साहब, इजिप्शियन मार्बल। इजिप्शियन मार्बल नहीं बेवकूफ, इटालियन मार्बल। चलो अब जो बोलिएगा सो होगा। चलो गोवर्धन। नमस्ते नमस्ते। वो क्या है बड़े भैया कि ये चुंगी का जो नया दरोगा है ना, वो बहुत तंग कर रहा है, समझ में। आइए आइए गोवर्धन बाबू, आपका स्वागत है। आइए बैठिए बैठिए। कौन आपको तंग कर रहा है सेठ जी? अजी कौन तंग करेगा, वो कहा है ना, सैया मेरे कोतवाल तो डर काहेगा। आप नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उस चुंगी के दरोगा की क्या मजाल है? अब गोवर्धन बाबू अगर एक फोन कर दे तो चू नहीं करेगा। अरे किशन लाल जी, उसकी हवा निकालने के लिए मैं ही काफी हूँ। गोवर्धन बाबू को काहे को तकलीफ दे रहे हैं? जी शुक्रिया। लेकिन आपके हालचाल क्या है वो बताइए। सेठ जी, जी। बेटियों की शादी कर दी, घर के लड़कों को नगर निगम में नौकरी दे दी, सारे ठेके घर वालों को ही मिलते हैं। वाह। अब क्या बाकी रह गया करने को? सोचता हूं अध्यक्ष बनकर लोग तो संवार लिया, अब परलोक भी संवार लूं। मैं तो आपसे भी कहूंगा, कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आप अमर हो जाएं। दुनिया में कौन अमर हुआ है गोवर्धन बाबू? जो आया है वो जाएगा। सबकी यही गति है,
अब राजा हो या रंक या फिर फकीर। यही तो ना समझिए भैया, शरीर तो नश्वर है ही, कम से कम आत्मा तो अमर हो जाए, नाम तो अमर हो जाए, सैकड़ों साल तक लोग आपको याद रखें, कुछ ऐसा। वाह, क्या बात कहा है सर आपने, है ना किशन लाल जी? अब बात तो सही है, मगर मेरे पास एक योजना है। योजना कैसी? बहुत ही कम पैसों में आप अमर हो जाएंगे। वो कैसे? हम नगर निगम के मैदान में गांधी जी की मूर्ति लगाएंगे। मूर्ति लगभग 10-15 लाख रुपए में आ जाएगी। आप मूर्ति खरीद कर नगर निगम को भेंट कर दें। चबूतरे पर आपका नाम खुद जाएगा। जब तक आजाद मैदान रहेगा, चबूतरे पर गांधी जी रहेंगे और आपका नाम भी। भाई गांधी जी तो अमर हैं ही, आप भी अमर हो जाएंगे। तो ठीक है, मूर्ति बनवा लीजिए, पैसे हम दे देंगे। बिल्कुल। तो समझिए आप अमर हो गए। बाबू गोवर्धन दास के प्रयत्न से उनके कार्यकाल में स्थापित। वाह वाह, क्या बात है सर, आप तो अमर हो गए। आइए 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 सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। छोटे भाई, बहुत अच्छी जगह है ये, एकदम खुली हवा भी है। मूर्ति लग गई। क्या मूर्ति बनी है, वाह। सब आप ही की कृपा है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? देखिए, और भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच बोलिएगा। अरे बड़े भैया, इन्होंने ये क्या किया? क्या किया छोटे? देखिए, बाबू गोवर्धन दास के प्रयत्न से उनके कार्यकाल में स्थापित। है? ये क्या लिखवा दिया आपने? बात ये तुम चुप रहो। बड़े भैया और गोवर्धन बाबू को बात करने दो। अरे वाह वाह वाह, ये भी कोई बात हुई? अरे मूर्ति मेरी और नाम आपका। घबराइए मत सेठ जी, आपका भी नाम लिखा जा चुका है। कहाँ लिखा जा चुका है? आइए। आइए 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 आइए। किशन लाल, ये देखिए, सेठ किशोरी लाल मदन लाल के सौजन्य से। छोटे लिखा है। अरे ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ये नाम मूर्ति के पीछे लिखा है। क्या मैं शक्ल से ऐसा दिखाई देता हूँ? अरे जो पैसा लगाए उसका नाम पीछे, और जो एक फूटी कौड़ी ना दे उसका नाम आगे। जो भी गेट से घुसेगा तो सीधे आपका नाम पढ़ेगा। है? देखिए सेठ जी, मेरी भी तो कोई प्रतिष्ठा है। देखिए, मैं सब समझता हूँ, सेठ किशोरी लाल को उल्लू मत बनाइए। गेट के सामने घुसते ही मेरा नाम होना चाहिए। नहीं तो हाँ, मैं मूर्ति अपने घर उठा के ले जाऊंगा। अरे अभी ले चलते हैं ना भैया। अरे किशन लाल जी शांत हो जाइए। नाराज क्यों होते हैं आप? क्यों होते नाराज? चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता क्यों, किस बात की? फाटक पीछे कर देंगे। ठीक है सेठ जी, आप नाराज मत होइए, यहाँ आप ही का नाम रहेगा। ए, इधर आओ। सेठ जी के नाम का पत्थर पीछे से निकाल कर यहाँ आगे लगा दो, जल्दी। हाँ, अब बराबर। देखिए, उद्घाटन परसों है, मैं कल आकर यहाँ पर अपना नाम देखूंगा। देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। नमस्ते नमस्ते। इस बार कोई गलती ना हो। नहीं होगी किशन लाल जी, नहीं होगी, ठीक है। नमस्ते तैयारी तो अच्छी है भैया। अरे छोटे, देखो मेरा नाम अच्छा लग रहा है। अरे नाम आगे और फाटक पीछे। गोवर्धन बाबू, क्या हुआ सेठ जी? आपने फिर मेरे साथ धोखा किया ना? धोखा? जी हाँ, नाम तो मेरा आगे लगवा दिया, लेकिन रातों रात ये गेट आपने पीछे लगवा दिया। देखिए सेठ जी, गांधी जी जैसे महापुरुष के सामने एकदम से नहीं जाना चाहिए। अभी दर्शक पहले पीछे की तरफ से आएगा और मूर्ति के बगल में से होता हुआ सामने जाएगा। पहले गांधी जी के दर्शन करेगा और फिर आपका नाम पढ़ेगा। जी हाँ, जरूर पढ़ेगा, लेकिन मेरे नाम से पहले वो आपका नाम पढ़ेगा।
देखिए गोवर्धन बाबू, ये नाम फाटक के सामने होना चाहिए मेरा, नहीं तो मैं इस समारोह नहीं होने दूंगा। मैं मूर्ति उठा ले जाऊंगा बिल्कुल। देखिए देखिए, मैं आपको कह देता हूँ, ये फाटक आप लोग आगे ले लीजिए। फाटक वहीं रहेगा। वहीं रहेगा? हाँ। ठीक है, मैं मूर्ति ही ले जाता हूँ। अरे चुप कर तो देखिए। अरे तू देखता जा, मैं खुद। भैया साहब का खास मैसेज है, आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए। उनका कहना है कि कुछ लोग उद्घाटनकर्ता के साथ साथ स्थानीय लोगों के नाम भी लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। चलो भाई, भैया साहब का नाम इस मूर्ति के नीचे खास स्थान पर होना चाहिए, समझे? वेरी गुड। और सुनिए, ऐसा करिए, फाटक से घुसते ही ना उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में बिल्कुल साफ होना चाहिए। अरे पर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फाटक इधर है और नाम उधर। हाँ। कंफ्यूजन हो रहा भैया। फाटक किधर है और नाम उधर। कंफ्यूजन किधर है? अरे सॉल्यूशन है ना। अरे फाटक को उधर कर दीजिए, उनके नाम के बिल्कुल सामने। वेरी गुड, वेरी गुड। गोवर्धन बाबू, डू दैट प्लीज, डू दैट। अब बताइए सेठ जी, क्या करें? अरे क्या करें क्या, भैया साहब का नाम जहाँ है वहाँ ठीक है। लेकिन किधर है भाई? अरे इधर है भाई। दिखाओ ना यार। आगे भाग के देखिए, सोलह अक्षरों में ओ, लिखा है। ओ, भैया साहब के साथ धोखा। अरे देखिए, कंफ्यूजन कर रहे हैं भैया, बिल्कुल नीचे रहा, साइड में करा दिया नाम अरे आपने। भैया जी, अरे ये मूर्ति के दाम मैंने दिए हैं, भैया साहब ने नहीं, इसलिए मेरे नाम के आगे गेट होगा। गोवर्धन बाबू, गेट वहाँ बनवाइए। ए, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। चल, भैया साहब को फोन लगा, फोन लगा, जल्दी फोन लगा, बुला रहा हूँ। फोन लगा जल्दी। हाँ भैया साहब, एक काम करिए, जल्दी आ जाइए। यहाँ पे नाम और फाटक दोनों का घोटाला हो रहा है, जल्दी आइए। मीडिया के लोगों को हमारी सुगंध कैसे मिल जाती है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम अभी देखता हूँ। अरे ये फटकवा का है, नहीं खुल रहा। अरे भैया जी, यही तो घोटाला है, मूर्ति का फेस इधर और फाटक उधर। अभी देखा था। आइए भैया साहब, अरे हटिए। बताते हैं, अभी बताते हैं हम सब कुछ। देखिए भैया, देखिए देखिए। अरे हमरा नाम इधर और फटकवा इधर। सुनो भैया जी, कान खोल कर सुन लो। ये फटकवा ना ही उधर रहेगा और ना ही इधर रहेगा। ये फटक इधर बनेगा। अरे इधर क्यों बनेगा? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम हम किए हूँ। क्या? कल जो हजारों लोग आएंगे वो तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, वो हमरे लिए आएंगे। क्या समझिए? ये अखबार वाले, ये मीडिया के लोग सब हमरे लिए आए हैं। जी भैया जी। और आप हमारा नाम बगल में लिखवाई दिए हैं। जाइए जाइए, ये फटक उधर लगवाइए। नहीं भैया साहब, ये नहीं हो सकता। फाटक तो वहीं रहेगा जहाँ है। ठीक है, तो फिर हम अनावरण नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम किसी और से करवा लेंगे। भैया साहब, हाँ। आप देश को चूना लगा सकते हैं, पर सेठ किशोरी लाल को नहीं। ये गेट यहाँ बनेगा, वहाँ नहीं। गेट यहाँ बनेगा, वहाँ नहीं? हाँ। तो ठीक है, मत बनाओ। भैया हमिदवा, सेठ जी की सेवा करो। क्या हो रहा है? अरे मैं आमरण अनशन कर दूंगा। लेकिन क्यों? इन लोगों ने मुझसे रुपया लिया कि मेरा नाम सामने लगाएंगे, लेकिन अपना नाम लगा दिया। मुझे मंजूर, फाटक आपके नाम के सामने ही लग जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? वो क्या? 45 करोड़ रुपया जो मुझे आपको देना है, उसे भूल जाइए। 45 करोड़ रुपया कितना होता है ये तुम जानत हो गोवर्धन बाबू? अमर होने से ज्यादा नहीं होता, सोच लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। रुपया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो फिर फाटक भी यहीं रहेगा। फिर तो तुम्हारा कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा गोवर्धन बाबू। अरे हट के बुआ! भैया साहब, बोलिए भैया साहब। मजदूर बुलाओ और ये गिटवा यहाँ से उठा के उधर लगवाओ। जब तक मेरा नाम गेट के सामने नहीं लग जाता, मैं आमरण अनशन कर दूंगा।
अरे ये क्या कह रहे हैं बड़े भैया? क्यों, कुछ ज्यादा भूल गया क्या? हाँ, अरे भूख आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, कैसा करेंगे? मैं मर जाऊंगा छोटे, लेकिन ये सब नहीं होने दूंगा। आपने देखा कि किशोरीलाल आमर अनशन पर उतर गए। अब देखना ये है कि वो जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि कल तक पर। कैमरामैन विजय के साथ मेघा जोशी। अरे रे क्या सोच रहे गवर्नर बाबू? सेठ जी तो अनशन पर बैठे हुए हैं, आप भी अनशन पर बैठ जाइए, वरना रुपया तो माफ होगा नहीं और आप भी अमर नहीं हो पाएंगे। हाँ। अरे लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। भूखा कहाँ रहना है आपको सर? हम रोज आपको खाना लाकर खिला दिया करेंगे। इन्होंने भैया साहब के खिलाफ आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। लेकिन पहले मैंने आमरण अनशन शुरू किया है। नहीं नहीं, पहले इन्होंने शुरू किया है। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अरे तो हम डबल भूखे मरेंगे, लेकिन अमर होके रहेंगे। हाँ हाँ, अमर होके रहेंगे। आप देख रहे हैं कि भैया साहब के पॉलिटिकल करियर की ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरामैन विजय के साथ मेघा जोशी कल तक। टीवी पर भी दिखा रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे तो आपकी बदनामी हो सकती है भाई। तो फिर क्या करें हम? तो क्या हम इन कुत्तन का नाम सामने रहें देगा? लेकिन भैया साहब कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो का आप भी आमरण अनशन स्टार्ट कर दीजिए। क्या बोलते हैं हाकिम साहब? अरे हम तो लोगन का आमरण अनशन छुड़वाते आए हैं और आज हम खुद ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भैया साहब, लोग तो वैसे भी हमारे बारे में बुराई सोचते हैं। वो का? अरे वो लोग कहते हैं हम लोग गुंडे हैं। जो हम हैं। हाँ, हाँ वो तो हम हैं ही। लेकिन भैया जी, आज अगर आप आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो लोग को दूसरा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ वो का? इमेज चेंज। हाँ भैया साहब, आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, इमेज चेंज। अरे छोटे, बड़ी जोर से चूहे कूद रहे, पेट में कुछ करना भैया। अरे पर मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये सब मत करो। अरे लेकिन अमर होना था ना। तो हो लीजिए अमर। ये देखिए ये सब घूम रहे हैं रिपोर्टर वगैरह सब। अरे तो माला ही पहनाते हैं। अरे ये लो, ये माला भी पहन लो। ये किस जन्म का बदला लिया तुम दोनों ने हमसे? क्या करे सर, इन पत्रकारों के चलते नाक में दम कर दिया। बाथरूम तक पीछा करते कम ए हकीम वाह जी, इस साले पुलिस वालों को यहाँ से हटाओ। हम सेठ जी और गोवर्धन बाबुआ से कुछ बतियाना चाहते हैं। लेकिन भैया साहब, इन लोगों को कैसे हटाऊं? ए बुड़बक, ये तुम्हारा काम है, हमला नहीं। सोचो सोचो। ए हकीम वाह। जी भैया साहब। ए बुड़बक, ओ तुम खूब पेट भर भर के खाए हैं, खूब ठूस ठूस के, और हम भूखा मरते हैं यहाँ। कहाँ खाया भैया जी? कहाँ खाए? ये देखो ये देखो। ए, तुम सीएम को फोन लगाए का? लगाया ना भैया साहब, लेकिन वो व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे हैं। अरे मंडल के आऊ का भाड़ में, फोन लगाओ को। हेलो 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 भैया साहब, बात करो। हाँ सीएम साहब, हम बोलते हैं। कहा हम तुमको 3 बार फोनवा करवाए हैं, तुम अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ। जल्दी आओ और हमारा अनशन तोड़वाओ। ये तो अनशन तोड़ के हम वहां आ जाएंगी और तुम्हारा सरकार गिर जाएगी। अनशन के निर्णय से इन लोगों ने गांधी के आत्मशुद्धि कार्यक्रम को एक नया अर्थ दिया है। मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूं। अब मैं स्वयं इनके पास जाऊंगा और इनसे विनती करूंगा कि वे अपना हृदय परिवर्तित करके अपने अपने आमरण अनशन को त्याग दें। बैठिए बैठिए। आप आए और हम बैठे रहे, कैसे हो सकता? सेठ जी, आपकी फर्म पूरे प्रदेश में चपड़ासियों के कपड़े की आपूर्ति करती है ना जी। अगर आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका ठेका कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप तो महान है, हो गया हृदय परिवर्तन। अरे भैया
झूठे परिवर्तन कर रहे हैं कि कल मैं आपका नगर निगम भंग कर दूं। नहीं नहीं सीएम साहब, भंग कर दीजिए, भंग कर दीजिए। भंग नहीं सर, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया ना? हो गया ना? लीजिए भैया जी, अपना आमरण अनशन त्याग दें। पीजिए। अरे सोच कर जल्दी पी लीजिए। मुख्यमंत्री जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मूर्ति स्थल का दरवाजा इन तीनों में से किसके नाम की तरफ रहेगा? देखिए, गांधी जी को आप किसी एक दिशा में नहीं बांध सकते, इसलिए मूर्ति स्थल के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे रहेंगे। और क्योंकि अनावरण को लेकर विवाद है, इसलिए कल इसका अनावरण मैं करूंगा और चौथी दिशा में मेरे नाम का पत्थर रहेगा। गांधी जी सबको साथ लेकर चलते थे, इसलिए मूर्ति अनावरण में किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। कल मूर्ति अनावरण समारोह में सब आमंत्रित हैं। मुख्यमंत्री जी